हेलो स्टूडेंट्स। सो एग्ज़ाम्स पास हैं, डर लग रहा है, सोच रहे हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने लास्ट के 2 से 5 साल तक के पेपर्स निकाले हैं और उसके बेसिस पे जितने एग्ज़ाम में चैप्टर्स हैं और उनका कितना वेटेज है वो निकाल के एनालिसिस किया है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो और पता करो कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कौन कौन से पॉइंट से या कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। और पेपर में उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, पेपर में स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि अब हार्ड स्टडी करनी है, बिकॉज यू गाइज गॉट रियली लेस टाइम नाउ। This is a cumulative kind of PDF. I have highlighted all the things. जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स है, इसमें 5 नंबर का आना ही आना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में 5 नंबर का आना ही आना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 5 नंबर का आना ही आना है। थर्मोडायनेमिक्स में भी 5 नंबर का आना ही आना है। अब 2 नंबर आपके ऑप्शनल रहते हैं इन केस आपका कोई और दूसरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है इससे, देन अटेम्प्ट दैट, अदरवाइज इसी को अटेम्प्ट कर लेना है। अब देखो 20 नंबर आउट ऑफ 80 इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, यानी कि 25% पेपर आपका डन। अब और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जो हमेशा आता ही आता है, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स कम फॉर 5 मार्क्स एंड विद ऑप्शनल +2, यानी कि 7 मार्क्स का आता है। और EMI भी सेम 5 मार्क्स का आता है, +2 फॉर ऑप्शनल। नाउ इफ़ यू गाइज कैन डू दीज पेपर्स 2, 4 एंड 6, दैट मीन्स 30 मार्क्स का पेपर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से कर लेते हो। अब ये तो हुआ बहुत बड़ा चंक। अब ना ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर आप बहुत लिमिटेड मेहनत करोगे और आपको ROI बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका मतलब ये है कि अगर इस इजी से चैप्टर को आप करोगे तो 4 मार्क्स आपके सीधे सीधे पक्के हो जाते हैं। सिमिलर वे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करो और मोस्ट लाइकली अगर है तो डायरेक्टली मोस्ट लाइकली में जाके इन चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा लो। अगर इतना भी आप लोग कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। 50 तो आप इजीली टच कर जाओगे। 50 टच किया मतलब अगर प्रैक्टिकल में 20 भी अगर आपको मिल गए तो 70 मार्क्स यू आर डन विद। अब 70 मार्क्स जब आप लोगों के हो गए हैं तो यू ओनली वांट 15 to 20 मार्क्स टू गेट अ गुड स्कोर। नाउ हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमें ना इन 5-6 चैप्टरों पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है और लास्ट के टाइम में इन्हीं को रिवाइज करके जाना है। जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स एंड EMI जाना है, वेव ऑप्टिक्स करके जाना ही जाना है। और ये जो 3 लास्ट के चैप्टर बताए हैं मैंने, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये भी आपको करके जाना ही जाना है। इससे बहुत अच्छा रिटर्न निकलेगा। अब देखो स्मार्ट स्टडी के हिसाब से अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपके 50 मार्क्स आने ही आने हैं। अब उसमें भी ना जब मैंने पेपर को एनालाइज किया है तो उसमें ये पाया है कि इजी मार्क्स अराउंड 39 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। एवरेज आपको 50 मार्क्स, मतलब एवरेज, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बट यू विल गेट। और अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते भी हैं, फॉर एग्जांपल 20% डिफ़िकल्ट आ गए, आपके 20 नंबर गए, तब भी आपके पास इजीली 80 मार्क्स गेन करने का मौका है। और ऐसा तो है नहीं कि 20 मार्क्स में से आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन 2-3 मार्क्स भी आपको मिल गए तो 83 to 85 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। नाउ अब मेरे पास ना चैप्टर और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में, जैसे अगर मेरे पास कुछ सेक्शंस हैं तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना है।